जय हिंद दोस्तों। प्रतिशत से इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही सवाल है, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। अर्थात एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें उसको पास होना है। पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए? 36% नंबर चाहिए। ये हुआ उसके पास होने के नंबर। लेकिन वो बंदा कितने नंबर लाता है? वो बंदा ला पाता है सिर्फ 24% नंबर। तो उसके 24% नंबर कम आते हैं और पास होने से महज उसके 9 नंबर क्या होते? कम आते। अर्थात अगर 9 नंबर उसके और आते तो लड़का क्या हो जाता? पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे? इसका गैप निकालेंगे। 36 माइनस 24% बराबर कितना होगा? 9। अर्थात 12% की वैल्यू अगर 9 है तो 100% की वैल्यू कितनी? हमसे क्या पूछा है? एग्जाम कितने नंबर का था। तो क्या करेंगे हम? त्रिराशि गुणाकार है, 9 गुणिया 100, नीचे कितना हो जाएगा? 12। अब हम इसे कट कर देंगे। 3 गुणिया 3 9 और 3 चौक 12, 3 से 3 कट जाएगा और ये 25 चौक 100। अर्थात एग्ज़ाम जो था 25 तिया कितना हो जाएगा? 75। एग्ज़ाम कितने नंबर का था? 75 नंबर का था। इस तरह का एक और सवाल है, देखते हैं। जैसे कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया, मतलब अनुत्तीर्ण घोषित किया। तो कुल पूर्णांक कितने? इसमें भी यही पूछा गया है कि एग्जाम कितने नंबर का था, उसको कितने नंबर लाने थे? 40%। अब वो लड़का लाता है 178 नंबर। अब 22 नंबरों से अनुत्तीर्ण हुआ, अर्थात तो अगर 22 नंबर और लाएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 22। इसका मतलब ये हुआ कि 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ये उसके पासिंग प्रतिशत है 40 और ये उसके मार्क्स है। अगर 40% की वैल्यू 200 है तो हमसे क्या पूछा गया? एग्जाम कितने नंबर का था? तो 100% पे कितना? क्रॉस गुणाकार कर लो। 200 गुणे 100 अपॉन 40, 40 पंचा 200, अर्थात 5 गुणे 100। एग्जाम कितने नंबर का हो गया? 500 नंबर का हो गया। एक और सवाल देखते हैं। जैसे एक सवाल है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? इसमें 2 बच्चों का कंपैरिजन दिया गया है कि एक अभ्यर्थी के पास 30% मार्क हुए। अब जितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, उससे उसके 5 नंबर कम आते हैं। अर्थात अगर उसके 5 नंबर और आ जाए तो क्या हो जाएगा? उसके वो पासिंग नंबर आ जाएंगे। और उसी तरह दूसरे विद्यार्थी का कंपैरिजन किया है, उसके 40% अंक आते हैं, लेकिन जो आवश्यक न्यूनतम अंक है, मतलब जो पासिंग नंबर है, उससे उसके 10 नंबर क्या है? अधिक आते हैं। अर्थात अगर इससे 10 नंबर कम हो तो इसके भी क्या हो जाएंगे? पासिंग नंबर हो जाएंगे। अब आप प्रतिशत को एक तरफ ले लो और नंबर एक तरफ ले लो। तो 5 + 10 = 40% माइनस 30%। अर्थात 10% की वैल्यू 15, तो 100% की कितनी? इसे कट करेंगे तो 15 गुणिया 100, नीचे कितना हो जाएगा? 10। अर्थात हमारे पास 15 गुणिया 10। हमारा जो एग्जाम था वो कितने नंबर का था? 150 का था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि पूर्णांक कितने थे, हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। आप किसी को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। अगर हम इसको लें तो जैसे इसकी बात करें तो आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हुए? 150 का तो आप 30% निकाल लो। तो 15 दिया कितना हो गया? 45 और इसमें आप 5 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे 5। इसका मतलब पास होने के लिए उसे कितने नंबर की आवश्यकता थी? 50 नंबर की। थैंक यू।